दोस्तों नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी लड़की का खूबसूरत फोटो खींचने के लिए चेहरे पर यानी लड़की के चेहरे पर काला रंग भी लगाना पड़ता होगा कभी? मैं स्टूडियो फोटोग्राफी की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये सच है। बनारस में एक स्टूडियो है, अभी भी है, जिसका नाम है वीर स्टूडियो। डिजिटल युग से पहले जो पुराने ज़माने जब हम कट फिल्मों पे और 120 के स्क्वायर या 2B साइज पर या उससे बड़े कट फिल्मों पर जब पिक्चरें स्टूडियो में खींचते थे तो वीर स्टूडियो धर्मवीर जी पंजाब से आए और उन्होंने वीर स्टूडियो बनाया। उसके बाद उनकी जब एक समय आया, उसके बाद उनकी दूसरी पीढ़ी शांति स्वरूप जी उसको देखे और वही प्रयोग करते रहे जो वो करते थे, यानी कि धर्मवीर जी जो करते थे। और ऐसे प्रयोग से उनकी स्टूडियो प्रदेश भर में बहुत फेमस हो गई। इवन बिहार के भी कुछ बड़े लोग जिनको अपनी लड़कियों की फ़ोटो खिंचवानी होती थी शादी के पर्पज से, वो लोग इनको बुला के ले जाते थे और ये वहाँ बिहार में भी जाके राजाओं के यहाँ, बड़े जमींदारों के यहाँ पिक्चर शूट किया करते थे। मैं इस वीडियो में 3 फोटोग्राफर्स की बातें बताऊंगा, 3 स्टूडियो, 3 तरह के लोग जो अलग अलग प्रयोग करते थे चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए। शादी के लिए सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी देखा जाता था, फोटो के अलावा कोई और उपाय नहीं थे। मिलना जुलना और शादी से पूर्व में देखने की परंपरा ही नहीं थी। लिहाजा फोटोग्राफर की सूझबूझ के ऊपर ही पसंद नापसंद की बात आती थी। धर्मवीर जी 2 चीज़ों के लिए बहुत अलर्ट थे कि व्यक्ति के ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स खींच रहा हूँ, लेकिन कपड़े का एक वैल्यू होता है, किस तरह के कपड़े होने चाहिए उसको वो एडवाइस देते थे। और अगर कपड़ा उस डार्क कलर का नहीं है, ग्रीन साड़ी नहीं है, डार्क रेड साड़ी नहीं है, डार्क ब्लू नहीं है, तो वो अपने स्टूडियो के हैंगर में उसकी व्यवस्था रखते थे और वो कहते थे इसे पहन लीजिए। दूसरा वो क्या करते थे कि जिनकी पिक्चर खींचनी होती थी उनके फेस की स्टडी करते थे। गोल चेहरा है, लंबा चेहरा है, गर्दन की स्थिति कैसी है, चिक कैसे है। अब वो जब लाइट जलाते थे स्टूडियो की तो देखते थे कि कहाँ कहाँ रिफ्लेक्स करके रोशनी तेज आ रही है, जिसको संभालने की जरूरत है। और जगहों पर जिन और 2 फोटोग्राफर्स की बात बताऊंगा, उनके तरीके उनके अपनाए गए तरीकों से हट करके धर्मवीर जी और शांति स्वरूप जी काम करते थे। जहाँ चमक वाला एरिया है, जैसे ये चिक चमक रहा है, ये चमक रहा, कुछ यहाँ चमक आती है, कुछ यहाँ ज़्यादा चमक हो, यहाँ ज़्यादा चमक हो, तो कालिक का उपयोग करते थे। लड़कियाँ जब शादी के लिए हमारे पास आती थी, काउंटर पे आती थी, उनके फेस को पहले हम लोग रीड करते थे। चेहरे का ब्राउन पोर्शन को ब्लैक पाउडर से ठीक किया जाता था। नेगेटिव के एमल्सन साइड के दूसरी तरफ जो चिकना साइड है, नॉन एमल्सन साइड, उधर कलर भी लगाते थे। कि कहा जाता था कि जब किसी लड़की को की फोटो पसंद ना आ रही हो तो वीर स्टूडियो में बनारस फोटो खिंचवाइए, अब फिर उसकी शादी हो जाएगी। अब दूसरे एक स्टूडियो थी लखनऊ में, जिसको बोलते हैं बख्शी ब्रदर्स, कि बख्शी ब्रदर जब फोटो खींच देंगे तो शादी निश्चित है, क्योंकि वो इतनी जानदार और शानदार पोर्ट्रेट, इतना खूबसूरत तस्वीर खींचते थे। मैं इसके बारे में थोड़ी सी मैं उस बख्शी ब्रदर्स में काम कर चुके कालरा साहब को मैं आपके सामने सुना रहा हूँ उनके 2 शब्द। वाले शैडोज को रिमूव करना, ये एमेचर फोटोग्राफी नहीं बल्कि स्टूडियो फोटोग्राफी की बात करते हैं। आपको 120 या 1 या 2B साइज के नेगेटिव फिल्म प्रोसेस होने के बाद नेगेटिव के बैक साइड पे HB पेंसिल से उन दागों को रिमूव किया जाता था। जैसे ये मेरी आउटर लाइंस है, मेरे चिन के नीचे जो स्पॉट है, ये नेगेटिव में वाइट कलर के आपको दिखेंगे और जो ब्राइट आपको दिख रहा है मेरा चेहरा, वो डार्क कलर का दिखेगा। तो नेगेटिव में HB पेंसिल से इन्हीं वाइट लाइंस को फिल किया जाता था और ऐसे ढंग से रिटचिंग की जाती थी कि मजाल क्या कि नेगेटिव पे स्क्रैच आ जाए। उसके बाद जब रिटचिंग हो जाती थी तो नेगेटिव का फ्रंट साइड यानी ग्लास साइड पे वाटर कलर, रेड कलर के वाटर कलर से एक ऐसा रंग तैयार करना पड़ता था जो इन शेडोज के ऊपर लगाया जाता था। इसकी खासियत ये है कि जब शेडोज वाइट पोर्शन पे ये रेड कलर का शेडो पेस्ट किया जाएगा, उसको लगाया जाएगा, तो फोटो में ये जो शेडोज हैं ये बहुत हार्ड शेडोज नहीं बनेंगे। इसके बाद का काम नेगेटिव से प्रिंट होने के बाद उसकी रिटचिंग की जाती थी। भारत ब्लेड आता था जिससे फोटो के ऊपर से सतह पे सारे स्क्रैच को गायब किया जाता था और जहाँ पे ये काम किया जाता था उससे 0 पॉइंट के ब्रश से ब्लैक इंक से उसको फिल किया जाता था। इसे रिटचिंग कहते थे।
फिनिशिंग यानी फोटो प्रिंट बनने के बाद होती है। तो ये वो दौर था जो एनालॉग फोटोग्राफी में कहलाता था। और एक और फोटोग्राफर जो हमारे अभी अब तक है हमारे साथ, वो भास्कर जी बिहार में काम करना शुरू किए, भागलपुर और मुंगेर के इलाके में। उसके बाद बंगाल में काम किए और बाद में वो बनारस आ गए और बनारस में वीर स्टूडियो जैसे जगहों पर उन्होंने काम किया। उनका काम होता था निगेटिव के अमल्सन साइड में फाइन पेंसिल से रिटचिंग करके जितने भी दाग धब्बे चेहरे के हैं, जो शेडो आ जाते हैं जिसकी वजह से खूबसूरती कम होती है, उसको ठीक करते थे। तो कलर से ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स को कलर करते थे और नेगेटिव पे रिटचिंग का काम करते थे। प्लस डार्क रूम से भी हमें संतुष्टि तभी मिलती थी जब अपनी खींची हुई कट फिल्म को अपने हाथों से डेवलप करके फिर अपने हाथों से रिटचिंग करके उसके बाद उसकी प्रिंटिंग या एनलार्जमेंट बनाना, कि एक कीटाणु समझ लीजिए मेरे अंदर था कि सबसे सुपर और सबसे ऊपर। फोटोग्राफर वो समझदार माना जाता था जिनकी पिक्चरों के खींचने के बाद अगर कोई देखे तो कोई इसमें कट की बात ना करे, कोई ये दोष ना निकाले। जैसे सपोज कीजिए कि लड़की का पोर्ट्रेट खींच रहे हैं, आप बैठाए हैं, हाथ ऐसे रखवाए हैं, तो क्या होता था कि बड़े बुजुर्ग जो कई बार कहते थे कि लगता है कि लड़की का अंगुली में हाथ में कोई दोष है का छुपा रही है। तो इन चीज़ों का ये लोग बक्सी ब्रदर्स के लोग और वीर स्टूडियो के लोग बहुत ध्यान रखते थे कि चेहरे और शरीर का जो महत्वपूर्ण अंग है जो दिखता है वो छुपाया न जाए, तो दिखने वाले अंगों को ठीक से दिखाते थे। दोनों कान दिखने चाहिए पिक्चर में, दोनों चिक सामने दिखने चाहिए, बाल की शेप साइड से दिख जाए, क्योंकि नुक्ताचीनी करने वाले जो बुजुर्ग होते थे उनकी वजह से, तस्वीरों की वजह से, जो लापरवाह फोटोग्राफर की खींची हुई तस्वीरों की वजह से भी शादियां रद्द हो जाया करती थी। तो आज बस इतना ही। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद, नमस्कार।